बहुत कम समय मुझे पढ़ाई के लिए मिल पाता था। जब समय नहीं मिले तो मैं कुछ तो कर नहीं सकता हूँ, जॉब के साथ ही किसको करना था मुझे, क्योंकि फैमिली का बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मैं जॉब छोड़ के कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठ जाऊँ। वीकेंड में मुझे जो टाइम मिला मैं उसको अच्छे से यूज करने का कोशिश किया। मैं उस चीज़ को देखा हूँ सर कि कैसे लोग एक SDM ऑफिस में जाने से सर डरते हैं, लगता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने काम से उनको प्रेरित करूँ कि मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर पाऊँगा, कि मैं अपने इलाके में जहाँ भी काम करूँ उस इलाके की जो भी समस्या है मैं उसका निदान करने का कोशिश करूँ। इसके लिए ही बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया। ये काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, फिर फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पापा आप बिहार आ जाओ। आज फादर्स डे भी है और फादर्स डे पर अपने बेटे को अभिषेक ने गिफ्ट दिया है। और आपको बता दें कि BPSC की परीक्षा में बाजी मारी है और सफल हुए हैं, SDM बने हैं, जिसके बाद उनके परिवार वालों में खुशी है। क्या कहोगे पापा, आप बिहार आ रहे हैं? हाँ। खुशी है? हाँ। तुम नहीं बुलाया था ना? हाँ। क्या बोलते थे पापा? बोकारो से आ जाओ, क्या कैसे बोलते थे? पापा बोकारो से आ जाओ। पापा बोकारो से आ जाओ। और ये पत्नी है प्रियंका, ये भी कहती थी आ जाइए, परिवार है, बाल बच्चे हैं, सबको संभालना है, अकेले हम कितनी जिम्मेदारी संभालें। ऐसा होता था? हाँ, कई बार ऐसा होता था, पर अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैनेज हो रहा था। छोटा था तो बहुत लगता था कि मैं सब अकेले हैंडल कर रही हूँ। मतलब पत्नी बाल बच्चों के लिए बिहार आ गए और इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई, लेकिन सैलरी तो आधी हो गई। लाखों के पैकेज पर थे आप। सर मतलब वही चीज़ है, इस सेवा में सर सिर्फ सैलरी एक पार्ट है सर इसका। मैं बिहार आके अपने लोगों के बीच अपने होम स्टेट के लिए BAS में एज ए SDM जो मैं दे सकता हूं समाज को, मैं बोकारो स्टील प्लांट में एज ए इंजीनियर ये मैं समाज को उतना सब कुछ नहीं दे सकता था जो मैं यहाँ आके दे सकता हूँ। जो भी वंचित शोषित जिन्होंने, मैं क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं उठा हूँ, मैं उस चीज़ को देखा हूँ सर कि कैसे लोग एक SDM ऑफिस में जाने से सर डरते हैं, लगता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने काम से उनको प्रेरित करूँ, एक प्रेरणा का स्रोत बनूँ और मुझे देख के और भी लोग ये विश्वास लाएं कि हाँ आप मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा और एक अच्छे ओहदे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन लाखों की नौकरी थी, लाखों का पैकेज था आपका, कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारा चीज आप ही को संभालना होगा। सर इस जॉब में जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ एक जो चीज़ मिलेगी जो सिर्फ मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर पाऊँगा। क्योंकि सर आप जिस टेंशन की बात कर रहे हैं, परिवार से दूर रहना इटसेल्फ एक टेंशन है। मैं यहाँ रह के पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जिस एफिशिएंसी के साथ काम कर पाऊँगा वो मैं ही समझ सकता हूँ, मैं ही फील कर सकता हूँ। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ एक मॉनेटरी टर्म से इस चीज़ को आंकना, मेरे ख्याल से इस रिजल्ट को छोटा देखना होगा। और SDM के पोस्ट पे मुझे इतनी डाइवर्सिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके काम करने का मौका मिलेगा। ज़िले में मेरी पदस्थापन होगी, वहाँ से फिर अलग अलग विभागों में मौका मिल सकता है मुझे काम करने का। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने इलाके में जहाँ भी काम करूँ उस इलाके की जो भी समस्या है मैं उसका निदान करने का कोशिश करूँ और अपने काम से सबको प्रेरित कर सकूँ। अच्छा, कितने सालों का संघर्ष रहा इस तैयारी के? कितने सालों से तैयारी कर रहे थे आप? कितना अटेम्प्ट दिया था? क्या कुछ तैयारी थी? सर मेरा संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है। वो खुशकिस्मती कहिए मेरी या बदकिस्मती कहिए, बट वो संघर्ष सर आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो लगता है कि वो संघर्ष इस पूरे यात्रा का एक वो हिस्सा है और वो मेरे हिस्से का जो संघर्ष था वो मुझे करना था। BPSC की ये जर्नी मेरी शुरू हुई थी, मुझे मेरे ख्याल से 64 या उससे पहले भी एक मेंस में दिया था। वहाँ से लेके ये आज का मेरा ये चौथा मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू देने का मुझे मौका मिला। ऐसा भी समय आया कि 1 मार्क से मेरा रिजल्ट छूटा है, 66 मेंस मेरा 1 मार्क से नहीं हुआ। और सर एक विद्यार्थी जब उस पड़ाव से वापस आता है तो उसके सामने दुनिया सर अंधकार छा जाती है उसके आंखों के सामने कि अब मैं कैसे खुद को फिर से उठाऊं और उस जर्नी को पूरा करूं। तो इन सब के पीछे हमेशा एक सर मोटिवेशन परिवार का, माता पिता का सर सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका मेरे ऊपर अटूट विश्वास, मेरी पत्नी की आस्था कि नहीं आप कर सकते हैं,
इनका बिलीफ और इनका डेडिकेशन, ये बच्चे का अकेले यहाँ पटना में रह के ख्याल कर रही हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समय पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो वो चीज़ एक फीलिंग जो हम दोनों के बीच ही लेकिन वो पत्नी ने चीज़ बच्चों समझ को भी सकते हैं। संभाला, आपको भी मोटिवेशन दिया और एसडीएम बन गए। सर ये हैट्स ऑफ है, मैं मतलब इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने हमेशा मुझे एक पॉजिटिव नोट से गाइड किया, कभी ये नहीं रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, ये रिगार्डिंग ऑफ द मेरा परफॉर्मेंस इन्होंने हमेशा कहा कि आपको जब तक लगता है कि आप इसको कर सकते हैं, आप में वो चीज़ है, तो आप करिए, आप छोड़ नहीं सकते, आप इतना आगे आ गए हैं, आप उसको करिए, रिजल्ट होगा नहीं होगा ये आपका पढ़ा हुआ नॉलेज तो कहीं नहीं जाएगा कम से कम। तो तो पत्नी वो ने एक चीज़ है। तो पत्नी ने आपने गाइड किया, आपने मोटिवेशन दिया और आज आपके पति एसडीएम बन गए, अब बिहार आ रहे हैं। कितनी बड़ी खुशी है, बिहार आने वाली बात पर तो बहुत खुश हो गई होंगी। हाँ, मैं कल से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। एसडीएम बनने से ज्यादा बिहार आने वाली बात। हाँ, ये ऑब्वियसली इसके लिए ही बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया। इनकी 3 टाइम्स एक्सीडेंट हो गई थी, उस एक्सीडेंट में भी ये पढ़ते रहे हॉस्पिटल में एडमिट रहकर, और तीन बार हादसा। इनका 3 बार हादसा। ये प्लांट में भी ये इतनी इनकी हार्ड जॉब थी, वहाँ पे A शिफ्ट, B शिफ्ट, C शिफ्ट, कंटिन्यू 1 वीक नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी आ रहे हैं, फिर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ का जॉब टफ है, ये ऑलरेडी इतनी उनको ट्रेनिंग हो चुकी है इनकी टफ जॉब के लिए। मुझे लगता है कैसे ये बिना सोए हुए ये काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, फिर फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। तो ये जिस लेवल का इनका मैंने स्ट्रगल दिया कभी है, आप बोर नहीं हो जाती थी? हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे इनकी नौकरी थी, लाखों का पैकेज था और आप भी नौकरी में हैं, ठीक है, तो ये दिन भर तो नौकरी करते थे, रात में पढ़ते थे तो गुस्सा नहीं आता था? हमेशा आप पढ़ते रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ये स्टूडियस रहे हैं, मैं भी रही हूँ, तो मैं वो समझती हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंस है। और मेरा बच्चा है, वो भी देखता है, तो पापा अगर पढ़ रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहता है, तो बच्चे को भी मोटिवेट मिलते रहता है। और इनके फादर भी टीचर से हैं, मदर भी रही हैं, तो एजुकेशन मतलब हमारे फैमिली में है, तो वो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये हमेशा मुझे अभी भी बोलते हैं पढ़ते रहो, कुछ पढ़ते रहो, ऐसा नहीं जॉब हो गया है तो अपडेट रहा करो हमेशा। अपडेट रहा करो हमेशा। लेकिन अच्छा, समय कैसे निकाल लेते थे? बच्चों के लिए भी, पत्नी के लिए भी, काम भी करना है, लोड है इतना, कहाँ से समय निकल जाएगा? और बीपीएससी निकाल लिए आप तो महाराज, कैसे पॉसिबल होगी? ये सही बात है। बहुत कम समय मुझे पढ़ाई के लिए मिल पाता था, और मेरा जॉब का नेचर मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से, वो एक सेल का स्टील प्लांट जब आप विजिट करेंगे, शायद आप कभी कहे हैं कि नहीं, आपको मौका लगे तो आप जाइएगा। दैट वाज द मतलब 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब लोहा पिघल के गिरता है, और वहाँ उस एरिया में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट है, सोए नहीं हैं, तो टॉप जॉब तो थी ही, टफनेस ऑफ जॉब भी उतना ही था, शिफ्ट की ड्यूटी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं पूरी तरह से थक के हार के आता था, और 2-2 दिन 3-3 दिन 1-1 सप्ताह निकल जाता था कि मैं कलम नहीं उठ। जब समय नहीं मिले तो मैं कुछ तो कर नहीं सकता हूँ, जॉब के साथ ही किसको करना था मुझे, क्योंकि फैमिली का बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मैं जॉब छोड़ के कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठ जाऊँ। कोशिश रही कि वीकेंड में मुझे जो टाइम मिला मैं उसको अच्छे से यूज करने का कोशिश किया। उस दौरान जब सैटरडे संडे जब वीकडेज मेरा मिल रहा है, तो मैं ट्राई करा कि जो भी एक सप्ते का बैकलॉग है उसको मैं करूं। और आगे मैं जो भी सिविल सेवा के अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरी जर्नी से एक चीज़ जो आप लोग सीख सकते हैं वो ये है कि असफलताओं से आपको घबराना नहीं है, आपको अपने मेहनत पे विश्वास रखना है। सफलता जरूर हाथ लगेगी, ये विश्वास रखिए, मेहनत करिए, आप अच्छा करेंगे। तो इन्होंने एक सीख दी है और सभी छात्रों से अपील भी की है कि असफल हो रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं माननी है, मेहनत करते रहना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। इंजीनियर हैं, अब बिहार में अधिकारी बनकर सेवा करेंगे। पत्नी और परिवार के लिए बिहार आ गए, बिहार के लिए बिहार आए हैं। झारखंड में लाखों का पैकेज था, अब आधी सैलरी पर बिहार में काम करेंगे, लेकिन बिहार के लिए काम करेंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।